बढ़ सकेंगे। आदरणीय पवन कुमार सर। जी दिनेश जी, धन्यवाद। आप सबको पुनः आज आज का जो दिवस है उसको स्मरण करते हुए, आज की जो ऊर्जा है उसको ध्यान में रखते हुए, उसको केंद्र में रखते हुए, और जो भविष्य में हम करने वाले हैं उसके प्रति भी जागरूक होकर के और उत्साह के साथ आगे बढ़ने के प्रयास में जो हमने अभी तक के पाया है, या जो हमने सीखा है, या जो हमने अनुभव किया है, ऐसे योगाहार के 4 वर्ष पूर्ण होने के उत्सव के उपलक्ष्य पर जो मुझे आज बोलने के लिए दिया गया है, मैं कुछ चीज़ें उसमें से बोलना चाहूँगा। और यह जो कार्य है, यह जो स्वेच्छापूर्ण कार्य है, जिसमें कि कुछ चीज़ें हमें आंतरिक रूप से सुख देती हैं, और सुख और साथ में एक तृप्ति का भाव देती हैं। तो उस चीज़ को जब हम याद करते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा में वृद्धि होती है और हम अपने आप को परिपूर्ण समझते हैं। ऐसा मैंने अनुभव किया है। मैंने यह भी अनुभव किया कि हमने जब यह देखा कि हम अपना कार्य भी कर रहे हैं और कोई अगला व्यक्ति भी प्रगति कर रहा है, तो उससे भी हमें सुख मिल रहा है, उसमें भी हम आनंदित हो रहे हैं। नहीं तो आज की दुनिया में जब हम देखते हैं, हम दूसरी की तरफ देखते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये आगे बढ़ गया है, मैं पीछे रह गया हूँ। मैं तुलनात्मक रूप से जब उसको समझने का प्रयास करता हूँ, तो कहीं न कहीं असंतुष्टि मन में छा जाती है, और उस असंतुष्टि की वजह से मैं अपने जीवन को शायद उस दृष्टिकोण से नहीं देख पाता हूँ, अपनी अंतरात्मा को उस दृष्टिकोण से नहीं देख पाता हूँ, जितना कि मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में देख पाता हूँ। तो ये कुल मिलाकर के एक जीवन का एक खेल है। ये जीवन की एक मानसिकता भी है, जिसको कि हम अनुभव करते हैं, अलग-अलग रूप में अनुभव करते हैं। हमारे योगाहार में भी हमारे अनुभव इसी प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो मैं ये भी आज सबको जो शुभकामना संदेश दे रहे हैं, उस शुभकामना संदेशों को साथ में ध्यान में रखते हुए, मैं आज का दिवस प्रत्येक शनिवार को हमारा जो दिवस है वो कई महीनों से डॉक्टर संतोष चौहान जी के प्रति हम समर्पित करते हैं प्रत्येक शनिवार को, जहां हम फार्म लैब के ऊपर चर्चा करते हैं। आज का दिवस में अक्सर वही आते हैं, लगभग कई शनिवार को उनका ही मार्गदर्शन मिलता है, और तो मुझे इस अवसर पर खुशी हो रही है, जो उन्होंने बताया भी था। उस खुशी को और ज़्यादा बताने के लिए भी खुशी हो रही है कि वह जो है उनकी अभी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के साथ जो अनुबंध हो गया, एमओयू हो गया, तो उसकी वजह से शायद उनके जो कार्य है, ट्राइकोडर्मा के माध्यम से सूक्ष्मजीवों को बचाने का कार्य, उनको बढ़ाने का कार्य में भी वृद्धि हो गई है। तो आज इस अवसर पर ये दिवस उनके लिए समर्पित करते हुए, उनको याद करते हुए, उनके कार्यों को समझते हुए, उससे जो कुछ हमने सीखा उसको भी नमन करते हैं। और उनको हार्दिक बधाई देते हैं। वो आज मैंने देखा भी हमारे ग्रुप में तो अभी है नहीं, अभी नहीं जुड़े हैं, लेकिन जहाँ पर भी है, उनकी उपस्थिति को यहीं से ही नमन करते हुए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों ने उनके ट्रेनिंग सेंटर में जाकर के उनके कार्यों को देखा, उनके टीम वर्क को देखा, उनकी संवेदनाओं को देखा। तो ऐसा जब हमने किया है, तो हम उनको सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। मैं साथ में हमारे एक और उत्साही जो हमारे नियमित इस योगाहार में जुड़े कई समय तक निरंतर, और फिर अभी बीच-बीच में आते हैं। उनका अभी प्रमोशन हो गया है और वो अपने जिले के मुख्य कृषि अधिकारी कह देंगे, या डिप्टी डायरेक्टर कृषि के रूप में अभी उन्होंने पिछले इस सप्ताह ही शायद चार्ज हासिल किया है। और सौभाग्य से कुछ माह पहले मुझे भी उसी जनपद में जाने का मौका मिला था। तो मैं आज श्री विनय वर्मा जी को भी याद कर रहा हूँ कि उन्होंने जो अपनी जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो कीट पतंगों, व्याधियों को
बचाने के लिए जो मुहिम छेड़ रखी थी, उस मुहिम में वो आगे प्रगति कर रहे हैं, उनको भी बधाई दे रहे हैं। इस योगाहार अवसर पर ऐसे लोगों को हम बधाई दे रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में प्रगति की है। तो ये और ये अभी जब इन्होंने वहाँ पर गए हैं, तो मैं भी चूँकि कुछ माह पहले गया था, तो मेरे भी संपर्क में सूत्र आए थे, तो हमने सभी को बताया कि अब डॉक्टर विनय वर्मा जी अब आ गए हैं, तो इनसे कृपया समन्वय स्थापित करके, इनसे वार्तालाप करके, अपने जो मुद्दे हैं, उस पर आप चर्चा करते हुए, कृपया एक अपने नेटवर्क के रूप में अपने कार्यों को आप बढ़ाने का प्रयास करें। तो ऐसा समन्वय हमारे योगाहार की वजह से ही शायद हम कर पा रहे हैं। हम अपने विचार इसलिए शायद दे पा रहे हैं, क्योंकि हम इस तरह से, और उन्होंने भी जैसे उन्होंने चार्ज ले लिया या चार्ज लेने से पहले भी उन्होंने ये खुशखबरी मुझे बताई, तो मैंने भी बहुत खुशी होकर के, उनकी प्रगति पर खुशी होकर के उनको बहुत-बहुत बधाई दी और आशा की कि उन्होंने जो कुछ कर रहे हैं, वो और बेहतर रूप से एक जिले के अधिकारी के रूप में वो बेहतर रूप से कर पाएँगे। आने वाले दिनों पर मेरा अनुरोध रहेगा कि उनको भी हम बुलाते हुए, इस मंच पर बुलाते हुए, उनकी बातों को पुनः सुनने का प्रयास करें। हालाँकि अब वो काफ़ी मुझे लगता है कि व्यस्त हो रहे होंगे और क्योंकि बहुत सारे कार्य जिले स्तर पर अपनी अपनी तरह की अपनी समस्याएँ हैं। लेकिन फिर भी हमारा अगर संवाद हो जाता है तो एक बहुत तो इसी प्रकार से हमारे योगाहार के जितने भी सदस्य हैं, उनकी जो भी उपलब्धियाँ हैं, उनके जो भी आगे बढ़ने के लिए जो भी उन्होंने प्रयास किए हुए हैं या जो भी उन्होंने पाया है, उन सबको आज हम प्रणाम कर रहे हैं। हम योगाहार को करते हुए अपने साथियों को मैं और भी जो हमारे साथी हैं, ये तो मैंने केवल 2 नाम उदाहरण के रूप में दिए हैं। हमारे में ये जो संदेश है, ये सभी साथियों के लिए है, जो कि योगाहार से जिन्होंने कुछ पाया, जिन्होंने कुछ दिया और जो निरंतर इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रखते हुए अपने जीवन को भी और अपने बाकी लोगों को जो हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको कुछ न कुछ सकारात्मक रूप में देते जाएँ। चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे वो विचारों के रूप में हो, चाहे अन्य रूप में जो भी हम कर सकते हैं, जो भी हम योगदान कर सकते हैं, ये योगाहार दिवस उन्हीं के प्रति समर्पित है। उनके कार्यों के प्रति, उनके लगन के प्रति, उनकी निष्ठा के प्रति हम समर्पण की भाव से आज के मैं कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जी बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय और सुख का अनुशासन है योगाहार और योगाहार के अनुरोध पर आपने योगाहारी सदस्यों को उनके जीवन में उन्नति होने पर शुभकामनाएँ दी। ऐसी ही शुभकामनाएँ और ऐसी ही जब सूचनाएँ उन्नति की आएँ, तो हम सभी उनको शुभकामनाएँ दें। इसी क्रम में योगाहार आइकॉन से, योगाहार परिवार से हैंड रेज़ है, कृपया। जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेशी सेमवाल जी। और आज आदरणीय पवन कुमार सर ने जो बात कही है, ये उपलब्धियां आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी को, आदरणीय विनय कुमार वर्मा जी को सहित जो भी और उपलब्धियां हमारे रही हैं, उन सब के को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आज हमारा जो 1 साल में हम जो वार्षिक उत्सव मनाते हैं, हम उपलब्धियां और हमने कुछ पाया है, कुछ खोया है। जो पाया है उसके लिए हम सब बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं और हमने जो खोया है उसके लिए हम जो है अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, खेद प्रकट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे खोया क्या है? हमने अपने योगाहार परिवार के ऐसे-ऐसे सदस्यों को खोया है, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनको हम भी हमारे परिवार के सदस्य, चाहे हमारे जैसे अभी फिलहाल में जैसे आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी के छोटे भाई का जो है हमारे बीच से जाना हुआ, हमारे आदरणीय जैसे भगवान दास कुशवाहा जी और हमारे आदरणीय बिहार के ऊर्जावान जो राज्य प्रभारी थे राजन जी, जो और ऐसे कई हमारे भाई बहन हैं जिनको हम सबको पता है कि वो हमारे बीच से चले गए हैं। उनको भी हम अपनी श्रद्धांजलि देते हुए
जो उपलब्धियां और जो हमने खोया है उस पर भी आज हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा ये परिवार हम सिर्फ जिस भाव से इस व्यवहार कार्यक्रम में जुड़ते हैं, ये आत्मीयता के साथ जुड़ते हैं, और जब हमारे बीच में खुशी होती है तो पूरा व्यवहार परिवार मन से खुशी मनाता है, और जब कोई संकट आता है, कष्ट आता है, तो हमारा सारा परिवार उसमें साथ होता है। तो ऐसे हमारा निवेदन है आदरणीय पवन कुमार जी के साथ सभी सदस्यों से कि जिनको पता है कि हमारे बीच से कोई सदस्य गए हैं, अपने परिवार के सदस्य जो हमारे योगाहार में जुड़ते हैं उनके परिवार के सदस्य, या कोई ऐसे भी गए हैं जो हमारे योगाहार के सदस्य थे, तो उनको भी हम याद करते चलें और अपने इस साल भर की जो उपलब्धि है जो निश्चित चर्चा करते चलें। सफल संचालन आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी कर रहे हैं, उन्होंने समय भी दिया है कि आप लोग निश्चित अपनी बात रखने का सब लोगों को मौका दिया जाए, और मौका दे रहे हैं तो आप लोग निश्चित अपना हैंड रेज करने से आपको आमंत्रित कर लिया जाएगा, और जब भी आपको समय है तो आप अपनी बात रखें और बाकी अपने प्राणायाम करते रहें। सबको प्रणाम, वंदन, नमन, ओम। जी आदरणीय, बहुत-बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही हमने पाया तो बहुत कुछ, लेकिन साथ में जिन व्यक्तित्वों को हमने खो दिया है, उनके प्रति तो हम श्रद्धांजलि ही अर्पित कर सकते हैं, और उनकी सीखों को जिन्होंने हमें दी हैं, उनको अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ सकते हैं। इसी क्रम में मैं आदरणीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि आपके मन में कुछ बातें इस जीवन की अनुभूति की हो रही होंगी, तो आप हैंड रेज़ कर दीजिएगा, ताकि सरलता हो आप तक पहुँचने में और आपके विचारों को समझने में, सुनने में। साथ ही अभी आदरणीय पवन सर भी कह रहे थे कि जैसे आदरणीय संतोष सर का अनुबंध हुआ है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी से, और आदरणीय विनय कुमार वर्मा जी का प्रमोशन हुआ है। विनय कुमार वर्मा जी ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है, कई किसानों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो जल्दी ही इस मंच पे आएँगे। इसी क्रम में आदरणीय रमेश मेहरा सर, आपका हार्दिक स्वागत है। जी ओम, सदन को नमन। हमारा योगाहार 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। योगाहार से हम जब से प्रारंभ हुआ है तब से ही इस योगाहार से जुड़े रहे हैं, और प्रथम वर्ष में जब ये तय हुआ कि हमको प्रत्येक दिन एक नए योग शिक्षक और नए मुख्य अतिथि को ढूंढना है और उन्हें रिपीट नहीं करना है। इस काम में हम लोगों को जब इसको हमने ढूंढना प्रारंभ किया तो निश्चित रूप से हम कभी YouTube से, कभी एक दूसरे से मिल कर के, उनसे नंबर ले कर के, और फिर एक एक नए नए व्यक्ति को जोड़ते थे। इसमें हमारे आदरणीय मुकेश मालवीय जी ने बहुत अच्छा काम किया, और उन्होंने एक बहुत बढ़िया नेटवर्क बनाया, और अधिक से अधिक हमें योग शिक्षक इस योगाहार के प्रथम वर्ष में उन्होंने दिए। इसके बाद अनेक लोगों से संपर्क हुआ, लोगों से किस तरह बात करना है, किस तरह हमारे योगाहार की उपलब्धि या योगाहार के उद्देश्यों को उन्हें बताना और फिर उनको साथ में लाना, ये यात्रा निरंतर चलती रही। इस यात्रा में लोगों को जोड़ने में हमसे जो कुछ बन पड़ा वो हमने किया, और लोगों से बात करते रहे। इसी बीच जब मुन्नीलाल जी हमारे यहाँ होशंगाबाद में उनका काम चल रहा था, आए, और एक कार्यक्रम में हम जब इटारसी रोड पर रिसोर्ट में कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ पर हम आदरणीय हमारे सद भैया से मिले, उनको देखा, उनसे चर्चा की। जानते तो हम पहले से थे उन्हें, उनका नाम हमने सुना हुआ था, परंतु
जब उनको वहाँ पर इनाम दिया गया कंचन वर्मा जी को, फिर उनके पास हम गए, उनसे हमने निवेदन किया और उस निवेदन में पहले थोड़ा आनाकानी हुई, परंतु उनको जोड़ा गया। तो आज वो हमारे बहुत बढ़िया योगाहार के संरक्षक भी हैं और योगाहार को नर्मदापुरम में उनके जुड़ने से बहुत ज़्यादा प्रगति हुई, वरना हम लोग जो है लगे रहे। और इस तरह से धीरे धीरे अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए, लोगों को जोड़ते हुए, बहुत से लोगों से चर्चा करना, उनको जोड़ना, कुछ लोग जुड़ते, कुछ वापस चले जाते। इसी बीच एक कार्यक्रम के माध्यम से जब हम लौट रहे थे तो आदरणीय अशोक पटेल जी से ऐसी चर्चा हुई। अशोक पटेल जी से मेरा कोई संपर्क नहीं था, पर आदरणीय हमारे रूप सिंह जी ने उनसे हमें परिचय कराया। हम उनके साथ बनखेड़ी से लौट रहे थे, ऐसे ही चर्चा हुई, योग पर चर्चा हुई। और फिर जब वो योगाहार से जुड़े तो न केवल वो जुड़े, उन्होंने उसको हृदय से अपनाया और जिस दिन से जुड़े हैं उस दिन से लगातार नियमित जुड़ रहे हैं। और केवल जुड़ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, परंतु जो चीज़ें यहाँ पर हो रही है उसको वो अपने ऊपर प्रयोग भी कर रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। और जब ये बात आई शादी की तो उन्होंने निश्चित रूप से, जब बावला जाट की बात हुई और मैंने उनसे कहा कि बावला जाट जी जो है उन्होंने जैविक शादी की, और जब जैविक की चर्चा हो रही तो उन्होंने कहा अपन भी वही करेंगे। और फिर से बावला जाट जी से उनको मिलवाया और दूसरे लोगों के जो भी नंबर थे वो उन्हें उपलब्ध कराए और उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। तो इस तरह से ये यात्रा चलती रही। लोगों को अपने जीवन में स्वास्थ्य लाभ भी हुआ है, ये भी हम देख रहे हैं, और हमको स्वयं को भी बहुत लाभ हुआ है, वो भी हम महसूस कर रहे हैं। इसके माध्यम से हमने लोगों से किस तरह से बात करना है, लोगों से किस तरह से जुड़ना है, लोगों को कैसे जोड़ना है, इन सब पर काम किया। और जब फिर हम पूना प्रशिक्षण में गए, पूना प्रशिक्षण के बाद आदरणीय दुबे जी से जब हमने सुना कि पूना में प्रशिक्षण है, वो भी हमारे साथ थे और उस प्रशिक्षण को लेकर के आकर के लगभग 1 वर्ष तक तो हम निष्क्रिय रहे, परंतु फिर से उस काम को जब आगे बढ़ाया तो निश्चित रूप से नर्मदापुरम में जो है वो काम आगे बढ़ा और आज उन लैब के माध्यम से अभी जो है काम आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, परंतु उसका प्रभाव हमको समझ आ रहा है। और उसके माध्यम से कुछ चीज़ों पर हमने बहुत नियंत्रण भी पाया है। जैसे हमारे राजेश गौर जी जो है वो नियमित कुछ न कुछ नया प्रयोग करते रहते हैं और उस प्रयोग के माध्यम से अभी तक हम लोग ये कह रहे थे कि भाई हमने धान को, वो कह रहे धान को हमने बचा लिया, गेहूं में हमने प्रयोग कर लिया, चना में प्रयोग कर लिया, और अब मूंग पर भी हम लोगों ने प्रयोग किया है, तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हमें मिल रहे हैं। तो इस तरह से नियमित रूप से आपस में चर्चा भी होती है, आपस में मिलते भी है। इसी बीच हमारे यहाँ अशोक व्यास जी भी आए, उनके माध्यम से हमने बहुत सारे लोगों को जोड़ा। कुछ नुकसान भी हुआ परंतु कुछ लाभ भी हुआ। तो प्रत्येक व्यक्ति से कुछ हानि भी हो सकती है परंतु लाभ भी होता है, और जितने हम लोगों से जुड़ेंगे, जितना हमें अनुभव मिलेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। योगाहार के माध्यम से बहुत आगे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, हमारे संपर्क बहुत बड़े। तो इस तरह से योगाहार एक मील का पत्थर है और निश्चित रूप से इससे जुड़े रहने से हम पूरे देश से जुड़ जाते हैं। न केवल देश से बल्कि हमारे जो आदरणीय मुकेश जी ने विदेशों से भी, हमारी जूली बहन जी ने, तो और भी आदरणीय दिनेश जी ने, इन सब लोगों ने बहुत विदेशों के लोगों को भी यहाँ पर लाए हैं, उनके अनुभव का भी हम लोगों को लाभ मिला है। और स्वास्थ्य के प्रति, जैविक कृषि के प्रति और भी अन्य जो चर्चाएं होती है, उन सब के माध्यम से हम लोग भी बहुत कुछ जो पहले झिझकते थे, बात नहीं करते थे, आज जिले में और जहाँ भी चर्चा हो उसमें हम अपनी बात कह सकते हैं।
ये हमारे लिए स्वयं के लिए योगाहार से उपलब्धि है। इस उपलब्धि को और बढ़ाते हुए सभी सदस्यों को सादर नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी ओम। जी आदरणीय, बहुत सुंदर। और आपने जो कर दिखाया है, एक प्रयोगधर्मी शिक्षक होने के नाते, एक सामाजिक विज्ञानी होने के नाते, आप में जो भगवान हनुमान जैसी जो अपार क्षमता है, उसका परिचय हमें समय-समय पे मिलता रहा है और आपकी मधुर मुस्कान में ही समस्त ज्ञान समाया हुआ है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय डॉक्टर दुबे सर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद दिनेश जी। चर्चा जो चल रही है उसमें क्या खोया क्या पाया, और इसी के साथ में बात हो रही थी, कल भी हुई, आज भी उसमें का दिशा निर्देशन हुआ कि हमारी भविष्य की दिशा क्या हो। तो निश्चित रूप से क्या खोया क्या पाया, इस पे तो चर्चाएं आएंगी। निश्चित रूप से बहुत सारा पाया है खोने का, जो हमारे मुन्नीलाल जी ने बोला, उसको याद करना स्वाभाविक है। भविष्य की दिशा के बारे में जो बिंदु है, योगाहार कार्यक्रम के पहले भी हम कहा गया था, कल भी कहा गया है कि अब 4 साल का समय अगर हो गया तो योगाहार को एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन या रजिस्टर्ड एनजीओ के रूप में उसे उभारा जाना चाहिए। और उसके फायदे अनगिनत हैं। फायदे जो है, जैसा कल हमारे भट्ट सर कह रहे थे कि सहकारिता मंत्रालय जो है, सहकारिता मंत्रालय में अलग अलग प्रकार की नेटवर्किंग होने वाले हैं। एक्सपोर्ट के हो, इंटरनल ट्रेडिंग के हो, या डॉक्यूमेंटेशन के हो, तो निश्चित रूप से ऐसी एजेंसियां अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस की मदद लेने वाली है। हाँ, पतंजलि की मदद लेती है तो ठीक ही है, लेकिन अगर उनको पतंजलि के अलावा और कोई तबकों की लेना है तो निश्चित रूप से हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, योगाहार परिवार, या उसका नाम जो भी देवे, पवन सर और बाकी सब मिलके, तो एक रजिस्टर्ड उसका प्रारूप रहना चाहिए। दूसरी चीज कि हम कई बार शासन को जो सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक लिमिटेशन हमारे पास में आ जाती है कि भैया आखिर बैनर कौन सा यूज करें, क्योंकि हम सबका एक अनुभव है, मेरा भी है, कि शासन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से बोलता है, इंडिविजुअल से बोलता नहीं, चाहे संगठन छोटा हो बड़ा हो। तो अगर हमारे पास में एनजीओ के रूप में और या ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसका स्वरूप क्या हो, कैसा हो, उस पर चर्चा हो सकती है कि वो यदि रहेगा तो हम विभिन्न प्रकार के जो सुझाव देना है, जो मतलब जिसमें अनडिबेटेबल बोलेंगे हम, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है, अनडिबेटेबल। कि जैसा भी उदाहरण के वैसा एक दो उदाहरण बोलूंगा मैं, कि जैसा केमिकल फर्टिलाइजर को सब्सिडी मिलती है, वैसी ही हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले हैं उनको भी डायरेक्ट उनके खाते में जाए, या क्या उसका स्वरूप बन सकता है, या ऐसी एक बात है। या जो बोलेंगे कि भाई उसके जो इस प्रकार के जो कदम उठाने हैं, तो उसके लिए शासन को यदि हम प्रस्ताव देना चाहते हैं तो वो किसी ना किसी संगठन या एनजीओ की तरह भी देना प्रस्तुत हुआ मैंने होगा। इसके लिए आज हम पतंजलि का बैनर नहीं यूज कर सकते, यानी मेरी जो सोच है, मैं गलत भी हो सकता, नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पतंजलि का बैनर कैसे भी यूज नहीं किया जा सकता। उसकी एक अपनी मर्यादाएं है, उसकी एक उसका एक मोरल प्लेटफॉर्म है, और वो आदरणीय स्वामी जी, आचार्य जी, उनके परमिशन के बगैर नहीं किया जा सकता। लेकिन यह हमारा योगाहर का जो प्लेटफॉर्म रहेगा, यह निश्चित रूप से हम योगाहर ही डिसीजन मेकर रहेंगे कि भाई इसका प्रस्ताव, इसका यूज करना है, नहीं करना है, या हमको साइलेंट बैठना, जो भी हो, यानी इसकी निर्णायक जो है हम ही रहेंगे। तो इसलिए ऐसे अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को अभी रजिस्टर करवाना, उसका प्रारूप कैसे हो, क्या हो, उस बारे में चर्चा करना, यह भी आज 5वें वर्ष में प्रवेश करते समय इस पर भी चर्चा हो, यही मेरी मनोकामना है। धन्यवाद। जी आदरणीय, बहुत शानदार सुझाव। जी
निश्चित ही तगड़ा सुझाव है और आदरणीय दुबे सर ने इस योगाहार की मैदान में कई तरह के पौधों को अभिसिंचित किया है, कई तरह के पौधों को लगाया है। एक पौधा आदरणीय संतोष चौहान जी की जो लैबोरेटरी है, वो भी आदरणीय कहीं न कहीं आदरणीय डॉक्टर दुबे जी की जो अ, मार्गदर्शन और जो दूरदृष्टि है, उसका एक अंकुरण है और यो अगले कदम में यानी जो भविष्य की दिशा दी है, योग आहार की जो अभिसंरचना हो आगे की, कैसी हो आपने ये बात रखी है। इस पे भी आगे चर्चा होगी और इस 5वें वर्ष में निश्चित ही कुछ अ इस योग आहार के पेड़ पर नए फल लगेंगे। आदरणीय अशोक पटेल जी, आपका हैंड रेज़ था और आपका हार्दिक स्वागत। जी, आदरणीय पटेल जी तक संभवतः मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही है या आप सर आप अनम्यूट हो जाइएगा। हेलो। जी, जी, जी। अशोक जी नेटवर्क में नहीं है आप, या तो नेटवर्क में आ जाइए प्लीज। जी, जब तक नेटवर्क में आते हैं तब तक दूसरे को बुला लो। जी, जब तक अशोक पटेल जी आते हैं नेटवर्क में तब तक हम आगे बढ़ते हैं और जबकि अभी कोई हैंड हैंड रेज़ नहीं है तो अंशिका गुप्ता जी उपस्थित हैं, तो अल्फ़ाबेट वाइज़ उनके पास मैं पहले पहुँचता हूँ। अंशिका गुप्ता जी अपना परिचय भी दें और अपनी बात भी रखें। और अभी चर्चा के मध्य में आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर बात कर रहे थे, तो तब बात सामने आई उस व्यक्तित्व की, जिस व्यक्तित्व को हम हर दिन सुनते हैं और हर दिन नई ऊर्जा उनसे मिलती है। ऐसे आदरणीय शरद वर्मा जी भाई साहब, आप तक आवाज़ पहुँच रही हो तो कृपया आप मंच पे आएँ। सदन को कोटि-कोटि प्रणाम। आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। जो योगाहार का पौधा 4 साल का हो चुका है और वो 5वें वर्ष की ओर बढ़ रहा है। ये पौधा ऐसे ही हमेशा हरा-भरा रहे, खुशबू देता रहे, फल इसके प्राप्त होता रहे और इसके नीचे सूक्ष्म जीव अपना पोषण करते रहें। ऐसा हमारा योगाहार ग्रुप है। बहुत सारी जैसे कल्पना बहन जी हैं, बहुत सारी बहन जी ने आज आए नहीं है। मैं दिनेश सर से बोलता हूँ कि सभी बहनों को एक-एक करके आमंत्रित कर लें में, तो उनकी भावनाओं को भी पता चलेगा कि वो कैसे इस ग्रुप को आगे और ले जाना चाहती हैं और कैसे आगे बढ़ाना चाहती हैं। कल मैंने काफ़ी इसमें विस्तृत जानकारी दी थी और आज भी मैं सभी सदस्यों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे जोड़ा और जिन्होंने प्रेरणाएँ दी। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और हमेशा छात्र बन के सीखने की हमेशा जिज्ञासा रहती है कि हर चीज़ें सीखें। मैंने देखा कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशिष्ट रहता है, जो अपने को चुरा लेना चाहिए और उसको ले लेना चाहिए। चाहे कितना भी कोई कठोर हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर रहती है, जो आपके काम को बहुत अच्छा बढ़ा सकती है और आपको कहीं कोई भी बहुत बड़ी मुसीबत है, उससे भी निकाल सकती है। तो आप हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखें, जो मैं हमेशा रखता हूँ कि हमेशा सीखें। और आज हमारे दादू ने बताया कि कैसे-कैसे हमने जोड़ा। तो दादू जब मुझे मिले और मुनीलाल सर मिले थे, तो जिस समय उन्होंने जोड़ा तो उन्होंने बताया भाई ऐसा ग्रुप है और इसमें जुड़ना है।
तो हमने कहा भाई अभी देखेंगे, पहले ग्रुप के विषय में जानकारी लेना पड़ेगा कैसा क्या है। और फिर 1-2 दिन उन्होंने बकायदा दादू ने, मुन्नीलाल जी ने फॉलो किया। आज आप जुड़े नहीं आज, तो उनका जो तरीका था वो बहुत अच्छा था। और उन्होंने फिर शायद मेरे ख्याल मुझे याद नहीं कि मैं कभी भी एब्सेंट रहा हूँ, और कितना भी जरूरी काम हो लेकिन योगाहार से अवश्य जुड़े होंगे। और कहीं कैसी भी, कितने भी सुबह अगर हम लोग 4 बजे भी आए हैं तो भी हम सुबह अपने योगाहार कार्यक्रम से अवश्य जुड़े। और जो ऊर्जा मिलती है वो बहुत बहुत ज्यादा फायदा करती है। अपने जमीन के मामले में तो कर ही रही है, स्वास्थ्य में भी करती है, और देश को भी किस दिशा में जा रहा है बहुत सारी चीजें मिलती है। राजनीतिक स्तर कैसा है, सारी चीजें इस मंच से प्राप्त होती हैं। तो इस मंच का अपना कुछ अस्तित्व होना चाहिए। ये वे सर ने जो बात रखी है वो बहुत अच्छी है, और इसको चाहेंगे कि ये अपने आप में एक विशिष्ट रूप पकड़े और इसका एक विशिष्ट ढांचा तैयार हो। ये पौधा निरंतर बड़ा हो रहा है, बहुत जल्दी ये पौधा इतना बड़ा हो जाएगा कि आदमी इस पौधे तक को छूने के लिए आदमी दौड़ेंगे कि भैया हमें योगाहार में आप लोग शामिल कर लें। जी ओम, प्रणाम। जी, आदरणीय धन्यवाद। योगाहार का ऐसा पौधा जिसकी कल्पना आदरणीय आप सभी सदस्य करते हैं, और ये आपने बात रखी है कि एक वट वृक्ष की तरह है, लेकिन उसके नीचे सभी जीव जंतुओं को स्थान मिले। इसी क्रम में आपका आह्वान ये भी रहा कि बहनों की आवाज़ें हम सुनें और उनकी बातें साझा हों। तो इसी क्रम में मैं सबसे पहले तो यही निवेदन करूँगा कि हैंड रेज़ होगा तो और सरलता रहेगी, और कोई हैंड रेज़ हो तो उससे पहले मैं आदरणीय कल्पना कोठले दीदी जी के पास पहुँचता हूँ कि आप आएँ और अपनी बात रखें। धन्यवाद भैया जी। सदन को नमन, गुरु सत्ता को नमन। योगाहार के सभी को शुभकामनाएं। 4 वर्ष पूर्ण होने पर 5वें वर्ष में हमने पदार्पण किया है। तो योगाहार की मैं उपलब्धियां बताना चाहूँगी, क्योंकि हमने खोया है, अपनों का समय खोया है जो दे सकते थे, लेकिन हमने जो पाया है अद्भुत पाया है। तो हमने इसी कड़ी में योगाहार की जो पद्धति है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ समाया हुआ है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी होता है उसके ऊपर तो चर्चा होती ही है, किंतु प्रदेशों से जो पद्मश्री जुड़ते हैं, अनुभवशील किसान जुड़ते हैं, अलग अलग विभाग के जुड़ते हैं, तो उनका जो अनुभव हमको जो मिला है, हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, उस विधि को थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर रहे हैं। और कोई एक वैज्ञानिक भी है, कृषक भी है अनुभवशील, तो मेरे जैसे अज्ञासा एक जो अज्ञानी व्यक्ति भी 4-5 शब्द बोल पा रहे हैं, तो ये योगाहार की देन है। और इस विधि को मेरी ऐसी छोटी सी समझ है कि इस जैसे इंटीग्रेटेड, स्वामी जी बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड पद्धति, वैसे योगाहार की जो पद्धति है इंटीग्रेटेड पद्धति, कि हमारे जमीन में सीखना है हमको कि कौन सी पद्धति अप्लाई कर सकते हैं, मिट्टी का परीक्षण करके उसमें कौन से तत्व कम है, इस प्रकार से। तो ये जो कुछ समझ दी है ना, सिर्फ और सिर्फ ये योगाहार पद्धति से ही सीखने को मिली, क्योंकि हम कहाँ दुनिया भर घूमते फिरते कि हमको कौन सिखाता इतनी सारी चीजें। तो उसी के तारतम्य में मैंने अप्लाई करा जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर, क्योंकि ये जैसे हमारे पवन सर को बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इस योगाहार के बारे में बताया था और इस कारण से जुड़ पाए। और तो मैंने ये तुवल का बीज का, मैंने देव तुवल जो होती है, जिला सिवनी मालू भैया जी के फार्म हाउस गए थे और वहाँ से खरीद के लाया हमने। वो 900 रुपये किलो बेच रहे थे, हमको परिचय की वजह से थोड़ा कम में दिया। और उस 2 किलो के बीज में हमने 8 एकड़ जमीन में लगाया
8 एकड़ से थोड़ा कम में लगाया, 1-1 मीटर की दूरी पे चंदनों के बीच में, क्योंकि मेरी खुद की ज़मीन उतनी नहीं है हमारी, तो हमने मेरी ननद के फार्म हाउस में लगाया और उसमें हमने 2 किलो के बीज में 200 किलो से भी ऊपर ज़्यादा हमने उत्पादन पाया और वो उसको ट्रिमिंग किए, काटे तब और फिर से दोबारा से फूल आ गए। तो ये योगाहार की देन है और उसको सप्लाई भी कर रहे हैं हम लोग अब बीज के तौर पे। तो ये उपलब्धि है। और दिव्यामृत, घन जीवामृत, फेरोमोन ट्रैप, मल्चिंग, ये बहुत सारे वर्ड हमने सिर्फ योगाहार पद्धति से सीखे। तो मेरी छोटी सी एक विनंती है योगाहार से, पवन सर से, और कि हम जैसे कोई लोग होते हैं कि मेरी ज़मीन तो है, हम उस पे नहीं कर पाते, अधिया दे देते, तो उसको हम ऑर्गेनिक गौ आधारित कृषि करने के लिए एक ऐसी पद्धति अप्लाई करें कि उस माहौल के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, कि उस ज़मीन के ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे कर सके। तो ऐसी टीम हो हमारे पास, उसका नाम जैसे योगाहार टीम या कोई भी, वो उसके लिए पैसे भी ले, उसकी कीमत भी हो। तो ऐसी पद्धति हमको मिल गई है, लेकिन हमको उसको एक सर ने जैसे बोला ना, एक एप्लीकेशन हो, उसका एक लोग हो उसमें कि हाँ ये बता पाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ बोलने की हैं। तो बहुत सारा धन्यवाद। ये पर्दे के पीछे कुछ लोग हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, जो सामने नहीं आते, उनको भी बहुत सारा धन्यवाद। जो सामने है उनका तो अनंत कोटि धन्यवाद, लेकिन जो पर्दे के पीछे भी हैं, आप सभी जानते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम भैया जी। जी, दीदी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि योगाहार जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, योगाहार जो कार्यक्रम है, उसे योगाहार पद्धति भी आपने नाम दिया। तो बहुत सारी ऐसी पैथीज़ होंगी, बहुत सारी पद्धतियाँ होंगी, ऐसी विधियाँ होंगी, जिनको योगाहार के नाम से जाना जाए भविष्य में। और ये तासीर उसकी और ये संरचना संभवतः कुछ समय में हमें देखने को मिलेगी। इसी क्रम में मैं आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आपका हैंड रेज़ है, आपका स्वागत करता हूँ सर। आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही हो तो कृपया अपनी बात रखिएगा। जी, ओम। सदन को उपस्थित सभी महानुभावों को सत नमन वंदन। ओम। ये जो हमारा योगाहार का 4 वर्ष व्यतीत हुआ, 5वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और इस प्रकार से निरंतर योगाहार का कार्यक्रम चल रहा है। आज सर ने बताया था किसको किसको क्या फायदा, क्या लाभ, क्या उपलब्धि मिली। पवन सर ने बोला था, तो हमको योगाहार से प्रेरणा, हम कोशिश करते हैं कि 4 साल के 6 महीना बाद हम जुड़े थे, उसमें से रवि आदित्य जी के माध्यम से जुड़ा था हमने। तो लगातार कोशिश करते हैं किसी रास्ते से चलने से लेकर के निरंतर जुड़ते भी हैं और उसका लाभ लेते हैं। प्लस हमारा योगाहार का क्लास चलता है, योग के साथ आहार का क्लास भी यहाँ पर हम अभी थोड़ा सा फोटो का फुट दिखाया था हमने, तो जो भी उसमें भी हम चर्चा करते हैं। प्लस इससे हमको गौ माता पालने की प्रेरणा मिली, गौ रक्षक का, और उस चीज़ को हम अपने जीवन में अमल किए हैं। गिर नस्ल की बच्चा है और थार पार कर गाय है। तो इस प्रकार से हमको योगाहार से इतना प्रेरणा मिलता है कि ऑल इंडिया के सभी महानुभावों से एक तो जुड़ने का मौका मिलता है, एक दूसरे का आदान प्रदान होता है। इतने वैज्ञानिक, इतने साइंटिस्ट, इतने भारत से अनेक प्रकार के सभी विभागों के से लोग जुड़ते हैं और सब पर चर्चा होती है। तो हमको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और इस चीज़ को जो प्राप्त होता है, हम कोशिश करते हैं कि अगल बगल योगाहार के जो हमारे सहयोग के माध्यम से जो क्लास चलता है, उसमें भी जो लोग हैं उनको भी हम अपना इसका योगाहार के बारे में आज भी चर्चा किया था कि निरंतर हमारा 4 वर्ष पूरा हो गया, निरंतर एक दिन भी रुके हुए, और प्लस 5वें वर्ष में प्रवेश हो गए हैं। ये चीज़ है, ये प्रक्रिया है। तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिला है। बशर्ते कि कुछ जो भी व्यवहार में बताया जाता है, कहा जाता है, आहार पर चर्चा, उसको जीवन में धारण करने से लाभ मिलेगा। अब हमारे बीच हमारे राज प्रभारी बिहार के राजेंद्र जी सर से 2 बार बाबा के पास में जाकर के निःशुल्क वाले में थेरेपी भी लिए थे। मगर सर इतना मतलब स्वामी जी के प्रति निष्ठावान थे कि वो अपना शरीर पर ध्यान छोड़ करके और कार्यों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे, और इस तरीके से अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। मगर कम से कम हम खुद सही रहेंगे तभी तो हम स्वामी जी के, देश के, घर परिवार के बारे में सोच सकते हैं, कर सकते हैं। और इस तरीके से उनका करीब 3 या 4 5 महीना कोमा में रहने के बाद में अभी परमात्मा के चरणों में
उनका अब प्रदान हुआ, आत्मा को शांति मिली। तो इस प्रकार से जो थोड़ा सा हम लोगों को जितना बताया जा रहा है, हमारे वैद्य जी थे, तो उनका जिस प्रकार से हम खुद को ऊपर अमल करने की कोशिश करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। जैसा कि पवन सर ने बोला था, तो हम खेती के बारे में भी शुरू किया था, मगर बशर्ते कि थोड़ा सा भाई साहब हैं हमारे, तो हम नहीं रह पाते वहाँ पर, तो उसमें थोड़ा सा खेती में पूर्ण रूप से नहीं हम जैविक कर पाए, मगर कोशिश है इन साल से करने के लिए। तो बहुत योग आहार से हमको बहुत ज़्यादा प्रेरणा, बहुत ज़्यादा लाभ अनेक माध्यम से मिलता है। इसीलिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा योग आहार के संख्या में वृद्धि हो, सब लोग शांति, सुखी, संपन्न और प्रकार परमात्मा ने प्रदान करे। जी ओम। सत सत नमन बंदन, सबको सत बंदन। जी ओम। जी आदरणीय, आपने अपनी बात रखी और इसमें ये बातें भी रखी कि हमने क्या खोया है, ये भी रखी कि हम क्या पा रहे हैं और क्या पाया है। इसी क्रम में मैं बहनों के पास जाना चाहूँगा और आदरणीय कल्पना साहू जी दीदी, आप आएँ, अपनी बात रखें। जी, धन्यवाद। और सभी ऊर्जावान और वरिष्ठ गुरुजनों को मेरा सादर नमन, आभार। योगाहार के 4 वर्ष पूर्ण होने और 5वें वर्ष में पदार्पण के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ। और योगाहार कार्यक्रम यही सतत सदियों तक चलता रहे, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। और अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी आदरणीय मुन्नीलाल सर से भेंट हुई। बहुत आनंद आया, बहुत ऊर्जावान व्यक्तित्व हैं वो, और योगाहार से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। 1 वर्ष से अधिक हो गया है मुझे यहाँ इससे जुड़े, और काफ़ी कुछ ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक लाभ मुझे मिले हैं। आदरणीय मनोहर लाल सोनी जी को सुनती हूँ मैं, और आहार का पूरा पालन करती हूँ, इस तरह से वो बताते हैं। स्वस्थ दिनचर्या और इंटरमीडिएट डाइट के बारे में जो भी मुझे जानकारी मिलती है, डॉक्टर राकेश आर्य जी, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं उसका अच्छे से पूर्णता से पालन कर सकूँ, यही कामना करती हूँ। धन्यवाद। जी, आदरणीय दीदी जी, धन्यवाद। आपने कम समय में और अधिकाधिक बातों को प्रेषित किया है। आपका धन्यवाद और हम आपको सुनते रहेंगे नित्य निरंतर आगे। इसी क्रम में आदरणीय बने सिंह आर्य जी, आपका हार्दिक स्वागत। प्रणाम सभी को व अभिवंदन। योगाहार मंच को क्या उपाधि और क्या नाम रखा जाए, ये बहुत विचारणीय मंच है। या नालंदा विश्वविद्यालय नाम रखा जाए, या कृष्ण भगवान के गुरुकुल उज्जैन नगरी ऐसा नाम दिया जाए, क्योंकि इसमें दानव से मानव और पाप से पुण्य और धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे 4 वर्ष पूर्ण हो चुके, यानी कि चारों वेदों का ज्ञान से भी ज्यादा अनुभव अभी तक प्राप्त करवाया है सभी ऋषियों ने और सभी वीरांगनाएं बहनों ने। तो शायद इसकी कल्पना भी नहीं की जाएगी आगे आने वाले भविष्य में कि योगाहार मंच देश के अंदर क्या बदलाव लाएगा और क्या से क्या होगा। सूरज का प्रकाश कहूं या चंदा की शीतल रोशनी, ऐसे पग पग पर और पल पल पर, और जो भावनाएं मन में रहती है वो ज्ञान 1 हफ्ते के अंदर प्राप्त होने लगता है, या कहीं कहीं से ईश्वरीय कृपा ऐसे होती है कि जो भावनाएं या मन में विचारणीय विचार होता है, वैसा उपदेशक इस मंच पर कहीं ना कहीं से ईश्वरीय कृपा से आ ही जाता है। तो जितनी भी इनकी प्रशंसा की जाए फिर भी कम है। सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम दंडवत देना। जी।
जी, आदरणीय भाई साहब, सादर धन्यवाद। और जब संस्कृति की बात आती है, तो आपके जो भाव होते हैं, वो बढ़-चढ़ कर के सामने आते हैं। आपको धन्यवाद, प्रणाम। इसी क्रम में आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, आपके पास मैं आता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। सबसे पहले गुरु सत्ता को नमन करते हुए आज के समस्त उपस्थित भाई बहनों को, योगाहार के परिवार के सदस्यों को मेरा प्रणाम। और बहुत ही इस योगाहार परिवार के लिए तो जितना शब्द कहें उतना मेरे लिए कम है। पंचम वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, किंतु मेरे स्वयं के लिए यह द्वितीय वर्ष है जिसको कि मैं योगाहार में सम्मिलित हुई हूँ। और प्रथम वर्ष में ही मुझे ऑफलाइन कार्यक्रम में भी सम्मिलित होने का सौभाग्य मिल गया था। उससे हमारे सारे सदस्यों से रूबरू मिलने का जो आनंद मिला और सबसे जो ज्ञान मिला उसकी सीमा नहीं है। उसके बाद सतत सीखने की प्रवृत्ति तो हमेशा रहती है और रहना चाहिए और रहेगी, क्योंकि जितने लोगों से हम, जितने भी व्यक्तियों से मिलते हैं, उससे कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। मेरी आरंभ से रुचि कृषि में भी रही। चिकित्सा के विभाग में तो चिकित्सा से तो पूरा जीवन ही चिकित्सा के क्षेत्र में निकला है, और कृषि से, गौ माता से तथा अन्य सभी कई विषयों में रुचि हमेशा से रही है। कुछ 1-1.5 साल पहले जब मेरा भोपाल से यहाँ से प्रस्थान हो गया था, मैं दिल्ली पहुंच गई थी, तो कुछ दिनों के लिए बड़ा अकेलापन लगता था। अकेलापन वैसे तो नहीं था, परिवार में तो सब थे, परंतु यहाँ का जो सोशल वर्क, जो यहाँ का जो चल रहा था, जिसमें मैं बहुत लगन से काम करती रहती थी, वो छूट गया था। अचानक ही कुछ गुरुदेव की कृपा हुई, कुछ गुरु सत्ता की कृपा रही, क्योंकि अंदर से हमेशा इच्छा रहती थी कि कुछ काम में तो लगे रहें। और ये कहिए कि गुरु सत्ता के प्रभाव के आशीर्वाद से ही बैठे बैठे अचानक ही योगाहार ग्रुप दिख गया मोबाइल में। सोचा कि ये क्या है, देखती हूँ। योग से और आहार से संबंधित है, जिसमें कि मुझे बहुत इंटरेस्ट था, बहुत शौक था कि वे आहार से संबंधित बातें हो, स्वास्थ्य को सही रखने से संबंधित बातें होती रहे। तो मैंने उसको देखा, और ये बड़ी भारी उसमें सुविधा थी कि किसी प्रकार की लिंक को ऑन करने के लिए कोई बंधन नहीं था, और उसमें जुड़ गए। तो उसके बाद तो फिर लगातार ही इतना अंदर से रहती कि किसी दिन छूटे ना, किसी दिन योगाहार कार्यक्रम को अटेंड करना छूटे ना। हालांकि कई बार छूट जाता है, थोड़ा कई प्रकार की परिस्थितियां रहती, कभी सफर में है, कभी कुछ है, परंतु इससे जो सीखने को मिल रहा है अधिक से अधिक, पूरे प्रदेश के, पूरे देश के, उधर विदेश के लोगों से भी जो हमें संपर्क होता है और इससे जो ज्ञान मिलता है, और इस योगाहार परिवार से जुड़ने के बाद मेरा भी कुछ ऐसा हो गया कि मैं जिससे भी मिलती हूँ या कोई नया व्यक्ति भी मिलता है, तो मुझे लगता है कि मैं योगाहार की जानकारी उसको पहले दे दूं। और यदि कोई विषय विशेषज्ञ किसी प्रकार का कुछ अलग से उनसे कभी बात होती है, तो उन्हें मुझे तुरंत लगता है कि मैं मेरे परिवार के सदस्यों से, योगाहार परिवार के सदस्यों से उनको मिलवा दूं। तो ये एक अंदर से जो एक ऊर्जा कहना चाहिए, विचार होता है, और एक तो सतत उसमें सोचने के लिए चलता रहता है दिमाग, और उसी कारण मैं कहती हूँ, मैं उसी कारण स्वस्थ रहते हैं। इस उम्र में भी हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और फिर सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हम स्वस्थ हैं। और स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने आप को हमेशा से अंदर से क्रियान्वित रहते रहना, हमेशा अंदर से कार्य करते रहना, अंदर से सोच विचार चलते रहना, ये बहुत आवश्यक है। अभी जो बातें हो रही हैं, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने जो विचार रखे हैं, उसको मैं पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ। वो बहुत आवश्यक है कि इसको, हमारे इस योगाहार के जो कार्यक्रम को इस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पे हमें जो हमें नॉलेज मिल रहा है, जो ज्ञान मिल रहा है आदरणीय राकेश जी से, आदरणीय
आपके मनोहर लाल जी से और भी अन्य कई विद्वान हैं। कोई भी यहाँ हमारे परिवार में, इस योगाहार सदस्य परिवार में कोई भी कम नहीं है। सब अलग अलग विधाओं में विद्वान हैं, सबके अलग अलग विचार हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी हैं। उन सबको लेकर जब हम एक समन्वय के रूप में काम करते हैं तो फिर कई नए विचार आते हैं, कई नई योजनाएं दिमाग में आती हैं। तो उन सब के ऊपर ध्यान दें। और सबसे बड़ा जो हमारा उद्देश्य है, हम जिस लाइन पर चल रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें सुधारना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारी धरती माता को सुधारना है। सबसे पहले तो धरती माता को जो सुधारना है उसी से स्वास्थ्य संबंधित है। जब तक वो स्वस्थ, हमारी माता धरती माता स्वस्थ नहीं रहेगी तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। और असली उद्देश्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें वैचारिक रूप से और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना है। तो इसलिए ये योगाहार जो कार्यक्रम है, हमारा योगाहार जो ग्रुप है, ये इस विषय इसी लाइन में बहुत आगे काम कर रहा है। तो किस प्रकार से हम इसको सरकार के वहां तक पहुंचा सके, शासन तक पहुंचा सके और हमारी बातों को, हमारे विचारों को, हमारी सारी योजनाओं को सफल कर सके और उसको स्कूलों में, कई संस्थाओं में, जहां पर की यंग पीढ़ी, जहां युवा पीढ़ी, बच्चों से लेके प्राइमरी स्कूल से लेके कॉलेज तक के जब सारे चल रहे हैं, जो आज वातावरण बहुत खराब है, कभी कभी संपर्क होता है कईयों बार विद्यालयों में भी, तो वातावरण वहां बहुत वैचारिक राक्षस ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं। विचार से ही आदमी सबसे ज्यादा बिगड़ रहा है। और जहाँ विचार बिगड़ रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी के विचार जब तक हम पॉजिटिव उसमें नहीं लाएंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। खैर, सफल होने का तो पूरा एक आशावादी विचार हम रखते हैं कि सफल तो होंगे, परंतु सफल होने के लिए हमें यहाँ नीचे से, जमीन से काम करना पड़ेगा। और वो काम करने के लिए योगाहार परिवार के हर सदस्य उसके लिए क्रियाशील हैं, परंतु सही मार्ग मिले और सही योजनाएं ऐसी मिले जिनके माध्यम से हम यहाँ तक पहुंच सकें या हमारे इन उद्देश्यों को पूर्ण कर सके। आदरणीय दिनेश भाई साहब ने अभी बहनों को याद कर रहे थे बार बार। मैंने सोचा कि मैं जो बैठी थी चुपचाप सुन रही थी, मैंने कहा सबके विचार सुनूं, परंतु जब आपने बहनों को आमंत्रित किया तो मैंने सोचा कि मैं अपने विचार रख दूं। और अभी जो मुझे कार्य मिला था, अन्य जो आपके संकल्प से संवेदना से संकल्प तक की उसका कार्य पूर्ण करने का, उसमें भी मैं कहूँ, मैं कुछ जिन लोगों को मैं जान रही थी, जिन डॉक्टर्स को मैं जान रही थी, उनसे तो मैंने पहले संपर्क किया, किंतु उनके माध्यम से मुझे और अन्य कई चिकित्सकों से संपर्क करने का अवसर मिल गया। और उसके कारण मैं उनको अधिक से अधिक और उनको जोड़ सकी। और कल भी एक हमारे इसमें डॉक्टर लता को मैंने लिया है, मतलब उनकी भी स्टोरी है। वो कल बड़ी संकोच में हैंड रेस कर नहीं रही थी और उन्होंने मुझसे पहले ही कहा था कि मैं अवश्य बोलूंगी। मैंने कहा आप जरूर बोलिएगा, आपको समय मिलेगा 2 मिनट का, आप बोलिए। परंतु शायद किसी का, वो थी कल प्रेजेंट थी पूरे समय में। उन्होंने बाद में मुझसे फोन करके बहुत तारीफ भी की और बोला कि मेरी इच्छा थी पर मैं हैंड रेस कर नहीं पाई। मैंने उनको बीच में फोन करके भी बोला था कि आप हैंड रेस कर दीजिए, तो शायद उन्होंने हैंड रेस ना करके कुछ थंब बता दिया था, जो भी हुई गलती। आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, कल मैंने उनसे कहा था कि आप, क्योंकि बोले उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं कुछ बोलूंगी अवश्य, पर आज भी मुझे वो दिख नहीं रही है। मैंने उनको फोन भी किया, तो अगर कभी मौका अवसर मिला तो फिर उन्हें बीच में उनके जो भी विचार हैं 5 मिनट के लिए। वो बहुत बड़ी प्रेरणादायक व्यक्तित्व है, बहुत सारे फील्ड में काम कर रही हैं और बहुत व्यस्त भी रहती है। तो खैर, वो तो मैं, दिनेश जी को तो पता है, उस विषय में मैंने बात की थी। इस प्रकार से बस मेरे जो विचार हैं, और मैं पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, किंतु मैं पर्सनली 2य वर्ष में प्रवेश कर रही हूँ। और 2य वर्ष में प्रवेश करने के बावजूद भी मुझे तो शायद 5 साल से भी अधिक, उससे भी अधिक जानकारी और ज्ञान मिल चुका है। कृषि के बारे में, गौ माता के बारे में, कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या कार्य कर रहा है, इस सब की जानकारी जब हमें मिले तो पता चलता है कि हम तो कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा एक कण के रूप में हम हैं। तो हमें अपना भी विस्तार करना है और हमारे योगाहार सारे परिवार के सब सदस्यों को, जो एक पारिवारिक, एक आत्मीय संबंध जबकि सबके साथ बन चुका है,
उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत ऐसी ऊर्जा सबको मिले कि ये जो हमारे 25-30 जो रोज के नियमित सदस्य हैं वो हजारों को अपने इसमें बना लें और हजारों सदस्यों को इसमें जोड़ के और अपना जो उद्देश्य है उसको पूर्ण कर सके। इस योगाहार परिवार के बीज जो अंकुरित तो हो चुका है, पौधा भी बन चुका है, किंतु इसे अब आगे वट वृक्ष की ओर ले जाना है और वो एक दिन अवश्य जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत धन्यवाद। ओम भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। आदरणीय दीदी जी, आपने आपके मन की बात रखी और खुल की बात रखी है। और मैं तो समझता हूँ, आप कह रहे हैं कि ये 2 वर्ष आपको हुए हैं योगाहार में, पर आप जिस गुरुकुल की प्राचार्य हैं, मैं उसका विद्यार्थी हूँ। हालाँकि मुझे 4 वर्ष हुए हैं, तो इससे कुछ बात नहीं बनती। आपका जो ज्ञान है, संपर्क है, संवेदना है और संकल्प है, वो अथाह गहरा है, अथाह विस्तारित है। और हम आने वाले समय में आपकी कहानियाँ सुनेंगे। आपके माध्यम से जो डॉक्टर सी कहानियाँ लिखी जा रही हैं, उनको हम पुनः सुनना चाहेंगे, उनको बुलाना चाहेंगे। और डॉक्टर लता जी जो हैं, आप जल्दी ही उनको जैसे ही उनके पास समय हो, तो आपके माध्यम से हम उन्हें भी सुनना चाहेंगे। इसी क्रम में आदरणीय रवि आदित्य जी, आपका हैंड रेज़ है, कृपया आप बात रखिएगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद गणेश जी, और सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। ये एक ऐसा समय था जब इसकी शुरुआत हुई और मैं भी एक सहयोगी के रूप में इसमें जुड़ा था। और इसमें जुड़ने को देखिए एक इत्तेफ़ाक कहते हैं कि जब ये कार्यक्रम की शुरुआत के साथ-साथ में शुरुआती कक्षों में एक योग के ऊपर में फ़ोकस्ड होता था कि उसमें कैसे आप योग को कार्रवाई करेंगे, और बाद में आहार के साथ उसमें आगे की कार्रवाई और जितने लोगों के जुड़ने की बात आई। और जैसे अभी कहें कि 4 वर्ष में उस वक़्त में एक आर्टिकल आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, और आदरणीय पवन सर के साथ जब मैंने ग्रुप में जब इसे शेयर किया, तो उन्होंने मुझे सहसा कहा कि आप इनसे एक बार संपर्क करने की कोशिश कीजिए। और वो जो एक सहसा जो कहते हैं ना कि जब आप उसे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उसमें एक रेफ़रेंस था न्यूज़पेपर का, और न्यूज़पेपर के रेफ़रेंस से मैंने उनका नंबर लिया और उस नंबर से मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया। और जब सिद्धपुरा जी से मैंने बात किया कि किस प्रकार से उनकी जो इनपुट कॉस्ट थी, जो उन्होंने अपने खेती में 40% कम किया, 20% उन्होंने जल के उपयोग पे कम किया, और कैसे वो 32 देशों में अपने सामानों को, अपने उत्पादों को अप्लाई कर रहे हैं, कैसे एग्रो टूरिज्म को वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक ऐसा कहते हैं ना कि मनोबल बढ़ना जो इस माध्यम से मेरा हुआ। फिर उनके सहयोग से योगाहार के कार्यक्रम में भी वो आए, फिर नेपाल में मैं, भुवनेश्वर राय जी दोनों लोग थे, वहाँ भी उनके सत्र को मैंने रखा था। तो एक जो योगाहार की भूमिका जो मैं कहूँगा कि एक मेरे लिए इतनी ज़्यादा ये संचारित हुई कि कितने सक्सेसफुल फार्मर या ऐसे एंटरप्रेन्योर जो जैसे अपूर्वा जी थी राजस्थान की, या झज्जर के एसडीओ हैं गिरिवाल साहब, कई लोगों के साथ संपर्क करना या उनकी सक्सेस स्टोरी को सामने लाना। तो एक मेरे मन में जैसे अभी उमाशंकर जी बता रहे थे, तो एक चीज़ क्या था कि फार्मर्स को मोटिवेशन के लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि विकट परिस्थितियों के बावजूद अगर आपके क्षेत्र के या उसके समकालीन क्षेत्र के जितने भी कृषक हों, अलग-अलग राज्यों के हों, आपके खुद के राज्यों के हों, वो अगर ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं और किस प्रकार से वो कर रहे हैं। तो ऐसी श्रृंखलाएँ हो गई, और इसका प्रयोग मैंने जब हम लोग झारखंड में कृषि सखी के ट्रेनिंग में भी थे, तो वैसे लोगों का मैंने उन लोगों को वीडियो दिखाया कि आप देखिए इस काम को कर रही हैं, देखिए ये किसान भी वैसे कर रहे हैं। लिटरेचर हो या उनकी वीडियो हो, तो एक मैं योगाहार को इस बात के लिए इसलिए हमेशा आभारी रहूँगा कि ये चीज़ मेरे अंदर भी एक जो कहते हैं ना ओजस्विता का जो संचार होता चला गया कि आप कैसे इसको बढ़ाते चले जाएँगे। यानी नंबर्स जो थे, वो काफ़ी बढ़ते चले गए। जो आज 4 वर्ष हो गए पुरुषोत्तम सिद्धापुरा जी से मुझे संपर्क करते हुए, और वो संपर्क हो गया और कई किसानों से संपर्क हो गया। तो ये एक जो श्रृंखला थी, इसमें योगदान सर का भी रहा। उन्होंने मुझे इस चीज़ में फर्स्ट डे कहा कि आप इसमें बात करें और इनको शुरुआत करें। तो बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये श्रृंखला जो थी किसानों से किसानों की पहुँच वाली हो गई कि आप कैसे संपर्क करेंगे, कैसे कार्य को आगे आप सबको धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय आदित्य जी। और हमने आपकी जो स्टोरीज़ श्रृंखला सुनी, और उससे बड़ी प्रेरणा हमें मिली। और वो वास्तव में वो दौर था, शुरुआती दौर, जिससे संबंध में आदरणीय रमेश सर मेहरा सर ने भी कहा
कि चाहे किसान हो या फिर योगी जन हो, एक ही योग शिक्षक एक दिन आ सकता था, वो रिपीट नहीं होता था। तो उस दौरान मुझे याद है कि जैसे नीलकंठ साबले जी, रंजना बहन जी, राम अवतार भाई साहब और हमारे आदरणीय मुकेश मालवीय जी, इन्होंने बहुत जद्दोजहद की, देश से, विदेश से लेकर के, और वो श्रृंखला आगे बढ़ी। जैसे किसानों की श्रृंखला आगे बढ़ी है, योगी जनों की श्रृंखला आगे बढ़ी है, और वही योगी जनों की श्रृंखलाएँ एक ग्रुप के, एक समूह के माध्यम से, चाहे असम की बात कहें, चाहे बंगाल की बात करें, चाहे नेपाल की बात करें, तो प्रारंभ से जुड़ी हुई हैं। तो शाखाएँ इस योगाहार की बहुत दूर-दूर तक हैं, बहुत जड़ें बहुत मजबूत हैं। कुल मिलाकर ये बात रही, और इसी क्रम में मैं, जबकि अभी कुछ समय है, और जब समय हो जाएगा तो दूसरे दिन भी आदरणीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि आप बात रखिएगा। अभी इस क्रम में आदरणीय रागिनी जी, आप अपनी बात रखिएगा और आप तक आवाज़ पहुँच रही हो। आगे बढ़ते हुए मैं हाँ जी, आदरणीय नमस्ते। प्रणाली माताजी जी, 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 स्वागत है। हाँ जी, नमस्ते। आप सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और हम इस 5 साल के सफ़र को काफ़ी अच्छा समझते हुए और अच्छा मानते हुए आगे बढ़ें, और अच्छी विश्वास के साथ मैं आगे जुड़ने की प्रयत्न कर रही हूँ। और मैं भी काफ़ी फ़ॉलो करती हूँ नेचुरोपैथी की, आयुर्वेदिक की टेक्निक को, और पिछले कई साल से डिज़ीज़ फ्री और मेडिसिन फ्री के ऊपर काम कर रही हूँ, और आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, और काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ और अच्छे लोगों के साथ मिलके सफ़र करने का। धन्यवाद जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। आगे भी आपको सुनेंगे, और इसी क्रम में मैं अगर बहनों की ही बात करूँ, तो मैं पहुँचना चाहूँगा आदरणीय रंजना किन्हीकर दीदी के पास, कि आप भी अ, आपकी जो टिप्पणी है, आप जो आज कहना चाहें, स्वागत है। जी, संभवतः वहाँ तक आवाज़ नहीं जा पा रही है, तो बचे हुए समय में मैं भाइयों के पास ही जाना चाहूँगा। मैं आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी से निवेदन करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ सर। जी ओम, मेरी आवाज आ रही है? जी, स्पष्ट। जी। सीखने सिखाने के इस मंच की 5वीं वर्षगांठ की ओर हम बढ़ गए हैं। 4 वर्ष पूरे करने के बाद 5वें वर्ष में प्रवेश। कोरोना की महामारी से उत्पन्न हुए इस विश्व चिंतन के मंच पर उपस्थित समस्त कृषि वैज्ञानिक, विद्वान, समाज चिंतक, धर्म रक्षक, राष्ट्र रक्षक, पता नहीं कितनी विधाओं पर योगाहार का ये मंच अपना चिंतन व्यक्त करता है। योगाहार एक अनूठा कार्यक्रम है। पिछले लगातार कई समय से मैं जब जब समय मिलता है तब तब मैं योगाहार के इस कार्यक्रम से जुड़ता हूं। हानि का तो कोई सवाल उठा ही नहीं है, सिर्फ प्राप्त ही किया है। जानकारियां मिली हैं, चिंतन बढ़ा है। मुझे तो लगता है कि मनु की कहानी याद आ रही है। प्रलय की सूचना से पूर्व, प्रभु के मत्स्य अवतार से पहले ही ये व्यक्त कर दिया गया था कि इस सृष्टि को बचाने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। सृष्टा ने मनु को चुना, एक अंजुलि भर छोटी सी मछली के रूप में उसके पास आया। धीरे धीरे वो जगह कम पड़ती गई और बहुत बड़ी जगह के रूप में वो मत्स्य समुद्र के अंदर आया। धीरे धीरे करते हुए इसी प्रक्रिया को उन्होंने लागू किया। फिर धीरे धीरे
बचाव प्रक्रिया शुरू हुई और समस्त प्रकार की जीव जंतु वनस्पति सभ्यताओं के संरक्षण की जो कहानी हम अपने पुराणों में सुनते हैं, मैं आभास करता हूं शायद योगाहार का मंच विश्व की समस्त चिंताओं के ऊपर चिंतन करते हुए मानव जीवन को सुरक्षित करना, आरोग्य को की चिंता करना, कोई बीमार हो ही ना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई बीमार हो ही नहीं। ऐसे लक्ष्य को लेकर योगाहार का यह अनूठा मंच 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम चोरी जुग पानी। इस योगाहार मंच के समस्त शुद्धि बहन भाई, विद्वान, कृषि वैज्ञानिक, समाज चिंतक, राष्ट्र चिंतकों को मैं भगवान और माँ सीता के रूप में अपने दोनों हाथ लेकर करबद्ध निवेदन करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं। योगाहार का ये मंच फूले फले और बढ़ता ही रहे। दादा दुबे जी कह रहे थे कि ये मंच रजिस्टर्ड होना चाहिए, मैं भी पक्ष में हूँ। योगाहार के इन सदस्यों की 4 वर्ष की मेहनत एक मंच के रूप में समस्त भूमंडल पर व्याप्त हो, ऐसा कहकर मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय बलराम। जय श्री राम, जय बलवान, जय भारत भूमि की और नित्य निरंतर आप भारत भूमि की लिए चिंतन, मनन और क्रियान्वयन करते हैं आदरणीय। इसी क्रम में आदरणीय रमेशन मेहरा सर, मैं पहले आपके पास पहुँचता हूँ, तत्पश्चात आदरणीय प्रणाली दीदी के पास पहुँचूँगा। जी ओम, सदन को नमन। मैंने हैंडरेज इसलिए कि मैं तो अपनी बात कह चुका था, परंतु जो बार-बार जो चर्चा बहुत दिन से चल रही है कि हमारे इस योगाहार सदन का रजिस्ट्रेशन हो, इस पर कई बार हम यात्रा में चर्चा की है। आदरणीय पवन सर से भी जब वाशिम से लौट रहे थे उस समय भी ये चर्चा जो है आदरणीय हमारे शरद भैया जी ने इस पे भी गौर किया था। इसके पहले आदरणीय मुन्नीलाल जी कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो इस चर्चे को मतलब इस काम को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसमें कहीं कोई असुविधा कहाँ आ रही है या हम इसे नहीं कर पा रहे हैं, ये हम समझ नहीं पा रहे। तो कृपया हम आदरणीय पवन सर से निवेदन करना चाहते हैं कि इस मुद्दे का पटाक्षेप ऐसा हो कि या तो ये काम जो है वो हम यहाँ इस मंच पे कर सकते हैं तो उसको कर दें, और नहीं कर सकते हैं तो स्पष्ट हो जाए कि भाई इसमें कुछ ऐसी वैधानिक परेशानियां हैं जिसके माध्यम से हम नहीं कर सकते, तो ये चर्चा जो है वो समाप्त हो जाए। जी ओम। जी आदरणीय, धन्यवाद आपकी भावनाओं के लिए। और निश्चित ही जिस तरह से ये डिमांड बढ़ रही है, तो असल में ये डिमांड आधारित बात है, और जब डिमांड बढ़ती है तो कार्य भी संपन्न होते हैं। ये जो बहुत सारे आदरणीय सदस्यों के माध्यम से ये बात आई है आज भी, तो मैं इन्हीं शब्दों को लेकर संभवतः आदरणीय पवन कुमार सर के पास पहले पहुँचता हूँ, तत्पश्चात आदरणीय प्रणाली दीदी के पास पहुँचूँगा। आदरणीय सर, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो? जी, जी धन्यवाद दिनेश जी। जो मांग बढ़ रही है वही आवश्यकता है, और जो मांग है उसको पाने की जो चाह है वही हमारे लिए आगे उस चीज को, विचार को आगे प्रबल रूप देने के लिए मददगार बनते हैं, और उसकी आपकी जो जड़ें हैं वो मजबूत होती हैं। तो इसी क्रम में एक बार यह भी सोचा गया था कि जो हमारा 26 तारीख का कार्यक्रम है, इसमें जो भी लोग आते हैं, हम 25 तारीख की शाम को, 26 तारीख की शाम को सामूहिक रूप से फेस टू फेस बैठ करके इस विषय पर और चिंतन व्यक्त करते हुए और संभवतः उसमें अपनी सहमति देते हुए, उसकी एक तैयारी करते हुए
इस कार्य को एक अंतिम प्रारूप दे दें। लेकिन दुर्भाग्यवश वो बात नहीं हो पाई, वो कार्य संपन्न नहीं हो पाया, इसलिए फिर से हमारे जो है उसमें शिथिलता आ गई है। लेकिन चूँकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 1 हफ्ता ही हुआ है, इस कार्य को आगे जो हम सोच रहे थे जो संपन्न नहीं हो पाया और माँग अभी भी बरकरार है। अब उसको मुझे लगता है कि आने वाले समय पर हम इसके बारे में चिंतन करें। उसका प्रारूप सारी तैयारी हो गई है, सारा सब कुछ कागज़ भी तैयार हो गए थे। बस आवश्यकता ये थी कि हम लोग मिलें, क्योंकि कुछ चीज़ों के डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ते हैं, उनका तैयारी करनी पड़ती है। उसको कहीं पर सबमिट करना पड़ेगा। इस विषय पर भी मैंने रिक्वेस्ट किया था दिनेश जी से, तो उन्होंने भी कुछ अपने स्तर से तैयारी कर ली थी। मुझे लगता है कि जो आज हमने हमारी इस विषय पर जो चर्चा हुई है, इसको आने वाले समय पर हम अलग से सत्र लेते हुए इस चीज़ पर हम अपनी बातों को जो अभी तक की हुई हैं, उस पर भी बताएँ और जो विचार हैं, जो सुझाव हैं, उसको भी लेने का प्रयास करें। जो व्यावहारिक चीज़ें हैं, उसको समझने का प्रयास करें। ज़िम्मेदारियों को समझने का प्रयास करें कि ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और ज़िम्मेदारियों का वहन कौन करने वाला है। इसके प्रति भी मुझे लगता है कि माँग उठना ज़रूरी है कि मैं ये ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। फलाना व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारी को स्वयं बताएँ। मुझे लगता है कि इस सत्र को हमें लेना चाहिए कि इस रूपरेखा जो बनती है, रूपरेखा का जो गठन किया गया है या जो अभी अपने अंतिम चरण में है, उसकी रूपरेखा का भी चिंतन-मनन होना है, उसके ऊपर भी चिंतन होना है और उसके बाद हमारी तरफ से जो माँग आधारित बात हमने योगाहार में कही है, वही माँग आधारित ज़िम्मेदारी का भी लेना बहुत आवश्यक है और इसी चीज़ को हमें अपने कार्यों को करने में स्थायित्व देगा। तो सवाल ये है, 2 मुख्य सवाल हैं कि मैं स्वयं अपने क्षेत्र में क्या कर रहा हूँगा? अकेले करूँगा, साथ मिलके करूँगा, कितने लोगों के साथ करूँगा? मेरी कार्य योजना क्या रहेगी? मेरा आह्वान है सभी से कि इस विषय पर बातचीत करें और मतलब इसके बारे में सोचें, स्वयं सोचें और जहाँ लोग एक-दूसरे से मिलते रहते हैं, उनसे निरंतर संपर्क में हैं, फेस टू फेस में हैं, तो वहाँ पर भी हम चर्चा करें कि हमारी ज़िम्मेदारी, हमारे कार्य संभावित क्या-क्या हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ जो है महत्वपूर्ण, वो ये है कि जब किसी संगठन बन जाता है और उसमें अलग-अलग लोग पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, तो ये पदाधिकारियों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं? इनके द्वारा जो कार्य हैं, वो क्या हो रहे होंगे और इनके वैधानिक कार्य क्या-क्या किए जाते हैं? किए जाने हैं और इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? कौन ज़िम्मेदारी ले रहा है? कौन स्वेच्छा से आ रहा है आगे? ज़िम्मेदारी लेने के लिए व्यावहारिकता को भी देखते हुए। तीसरा जो पक्ष है वो ये है कि इस किसी भी संस्था को चलाने के लिए जो आर्थिकी की ज़रूरत होती है, उसकी व्यवस्थाओं के बारे में कौन क्या ज़िम्मेदारी ले रहा है, उसके बारे में वो अपना चिंतन करें और जो हमारी चर्चा होती है उसमें सब इन 3 विषयों के ऊपर हम बातचीत करें। हम जब भी किसी संस्था का निर्माण करते हैं, तो हम ये पक्षों को कई बार अनदेखा करते हैं या इसको कम तवज्जो देते हैं। हम ये रहते हैं कि चलो अध्यक्ष कौन बनेगा, इसका क्या होगा, इसमें क्या कर रहे होंगे। लेकिन ज़िम्मेदारी कौन ले रहा है, इस पर जब बातचीत नहीं होती है, तो कुछ समय बाद बिखराव की स्थिति देखने को मिलती है। तो बिखराव की स्थिति से हम हतोत्साहित होते हैं, हमें लगता है कि हमारी तो अपेक्षा पूरी ही नहीं हुई, हमने तो ऐसा सोचा था लेकिन इन्होंने तो नहीं किया। तो सवाल ये है कि उसको निपटान कैसे किया जाए? मैंने एक तरीका बताया है कि हम ज़िम्मेदारी को समझें और ज़िम्मेदारियों के ऊपर हम चर्चा करें। कौन क्या करेगा? नंबर 1 कि हम क्या करेंगे? हम क्या ज़िम्मेदारी ले रहे हैं? दूसरा, हमारी औरों से क्या अपेक्षा है? जो भी ज़िम्मेदारी हमें लगती है, वो दूसरे व्यक्ति ले रहे हैं, तो इसके बारे में हमें स्पष्टता होनी चाहिए। इसके बारे में अगर हम स्पष्ट होते हैं, तो हमारी जो नींव है, वो मजबूत बनती है और उससे हम अपने कार्यों को सफलतापूर्वक आगे चलने के लिए प्रेरित होकर के काम करेंगे और इसको सब चीज़ को लिपिबद्ध भी होना है और इन सब चीज़ों को आगे
करने के लिए जो भी वैधानिक कार्य होते हैं, उसकी भी अपनी एक प्रक्रिया है, उसके विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पर अब ये स्पष्टता सबको हो गई होगी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं जो मेरे मन के विचार हैं। लेकिन इन विचारों के साथ-साथ जो आपके और भी इसमें चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, उन सब विषयों का भी स्वागत है। और जो हम कार्य करें, वो ठोक बजा कर करें, उसको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करें और गलतियाँ कम करें। गलतियाँ हमारी अपेक्षाओं की जो है, वो अपेक्षाओं को हम जितना ज़्यादा हम अभी शुरुआती दौर में हम मंथन कर लेंगे, शायद बाद में हमें उसके ऊपर कम मेहनत करनी पड़ेगी या कम हमें गलतियों का सामना करना पड़ेगा। मैं इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सबको निवेदन करता हूँ कि इस विषय पर आप सोचें और जो भी दिन निश्चित होते हैं या कुछ दिन निश्चित होते हैं, उन पर हम विस्तार पूर्वक उस पर बातचीत करें। लेकिन उन बातों करने से पहले हम तो अपनी तैयारी पूर्ण कर लें। तो हम इसको अब करने का हमारा तरीका ये है कि हमने चिंतन कर लिया, मनन कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि उसके आगे हमें जाने की ज़रूरत है। हमने अपने विचारों को लिखना बहुत ज़रूरी है। कागज़ और पेन में शांत भाव से उसको लिखना ज़रूरी है कि हम क्या करना चाह रहे हैं और हम क्या ज़िम्मेदारी लेना चाह रहे हैं। उसको जब आप लिखेंगे, आपकी स्पष्टता बढ़ेगी और आप अपने कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। एक तो ये विषय को कुछ दिनों का हम 1 हफ्ते बाद हम इन विषयों पर कि हमने क्या लिखा है, इससे हम शुरुआत करें। उन लिखने के बाद हम आगे चर्चा उसके उपरांत करें। ऐसा मेरा मानना है। एक पर्याप्त समय है 1 हफ्ते का। उस हफ्ते में क्योंकि अपेक्षाएँ वो विचार हमारे अंदर से निकलने हैं, तो हम कुछ दिन लिखें, एक नोटबुक बनाएँ और उसमें अपनी चीज़ों को स्पष्ट रूप से लिखें कि आपको भविष्य क्या दिख रहा है। इस योगाहार को एक संस्था के रूप में, एक एनजीओ के रूप में, एक ट्रस्ट के रूप में, एक कंपनी के रूप में, सारे विचार अभी खुले हुए हैं कि उसको आप 1 साल के बाद आपका योगाहार में आपको क्या परिवर्तन नज़र आ रहा है, इसके बारे में आप लिखना शुरू करें। उसके आपके विचार हो सकते हैं, कुछ भी विचार लिख कर के आते हैं, उनको ज़रूर लिखें। विचार अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। आप दोनों पक्षों से एक निष्पक्ष रूप से अपने विचारों को जब लिखेंगे और उसमें अपनी जो मैंने चीज़ें कही हैं उसको डालेंगे और उन विचारों के साथ उस किताब को खोल कर के अपनी कॉपी और पेन खोल कर के आप पढ़ेंगे कि मैंने जो लिखा हुआ है, जिसको आपने 4 दिन तक के लिखा, उसमें से आपको लगा कि मेरा दूसरे दिन का जो विचार थे वो प्रैक्टिकल नहीं है, व्यावहारिक नहीं है, यह सही नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूँ। और ये तीसरे दिन का भी विचार मुझे अच्छे नहीं लगे हैं, तो ये आंशिक रूप से अच्छे लगे हैं, लेकिन मेरे पहले और चौथे और तीसरे दिन के विचार जो आंशिक रूप से हैं, वो मुझे लगता है कि व्यावहारिक हैं, इनको मैं स्वयं ज़िम्मेदारी ले सकता हूँ, इनको मैं कर सकता हूँ या उसके बारे में हम उसके ऊपर चिंतन करें। सब लोग अपनी तैयारी के साथ आएँ, विचार-विमर्श करें। ऐसे करके हमारी जो बाधाएँ हैं, वो दूर हो सकती हैं। ये मेरे समझ में कुछ चीज़ें जो आई हैं, मैंने अपने विचार व्यक्त किए और मैं आह्वान करूँगा कि आप लोग भी अपने विचार दें और जब भी इसकी आवश्यकता है इस विषय पर चर्चा करने की, तो हम निश्चित रूप से चर्चा करें और बात को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय, धन्यवाद सर। और वास्तव में जो हमारा 26 वाला कार्यक्रम था, एक विकल्प था, तो वो विकल्प आगे नहीं बढ़ पाया लेकिन जब हम आज द्वितीय दिवस पर पंचम वर्ष की ये बात कर रहे हैं और बात सामने आई है, डिमांड बढ़ती जा रही है योगा संगठन की, वो अलग ट्रस्ट के रूप में, एनजीओ के रूप में जैसे आदरणीय आपने कहा है, तो ये योगाहार का एक ये पखवाड़ा माना जाए और इस बीच इन विचारों को उन्मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से ये लेखन का एक अच्छा ज़रिया हो सकता है जिससे आगे की बातें और सरल हो सकती हैं और कैसा हो हमारा संगठन, कैसा हो इसका तन, मन, धन ये बातें सब उसमें आएँ, तो और सरलता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस पे आगे चर्चा हम करेंगे और
इसी क्रम में जबकि समय भी हो चुका है, बल्कि समय से थोड़ा आगे हम बढ़ चुके हैं, तो मैं आदरणीय प्रणाली मराठे दीदी जी के पास आता हूँ, निवेदन करता हूँ, दीदी आप अपनी बात रखें और आज सदन को और यहीं अगले दिन के लिए आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे ही निवेदन करता हूँ, आदरणीय प्रणाली दीदी। आदरणीय योगाहार सदन के सभी भाई बहनों को सादर वंदन प्रणाम। 4 वर्ष पूर्ण होकर 5वें वर्ष में पदार्पण, अनेक उपलब्धि ऊंचाइयों को ये सदन छुएगा ऐसा मुझे लगता है। योगाहार तो एक दिव्य अलौकिक दालन है, इसके अनेक पहलू है। योगाहार तो भारत माँ के लिए उनके सुपुत्री ने निर्माण किया एक ज्ञान भंडार और रिसर्च सेंटर है, ऐसा मुझे बार बार लगता है। ये सब ईश्वरी शक्ति की इच्छा से हो रहा है। योगाहार से अनेक ज्ञानदूत, योग शिक्षक, विद्वान, संशोधक, पद्मश्री किताब प्राप्त दिव्य आत्माओं का मार्गदर्शन मिलना ये हमारे लिए महत्भाग्य है। हमारे लिए एक दिव्य उपलब्धि है कि ऐसे दिव्य ज्ञानी और सहृदय भाई बहन हर रोज उनके विचारों का दिव्यामृत हमें प्रदान कर रहे। सभी योगाहार भाई बहनों के लिए इसके लिए मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आदरणीय पवन कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा ये सदन बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, इसे मुझे बार बार लगता है। ये दिव्यात्माओं का ये मंच है, ऐसा ही लगता है। राष्ट्र समाज को दिशा देने के लिए ये सदन हर दिशा में कार्य करेगा, ऐसा मुझे बार बार लगता है। ओम प्रणाम वंदन। मेरी वाणी को विराम देती हूँ। ओम। जी, आदरणीय दीदी जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो कि आप सभी के माध्यम से प्राप्त हुई हैं, हम आदरणीय सभी सदस्यों के माध्यम से मैं आदरणीय सभी सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये आज की चर्चा बिना किसी बाधा के, समय बाधा के आगे बढ़ी और बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य आज की चर्चा के साथ आगे बढ़ते हैं और संभवतः है ये अपनी संरचना, अपनी करवट लेंगे, तो ऐसी भी आशा की जाती है। इस क्रम में आज जबकि प्रथम सत्र में आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब के माध्यम से योग का सत्र संपन्न हुआ और आप सभी के माध्यम से द्वितीय सत्र जो चर्चा का सत्र और भावनाओं का और शुभकामनाओं का सत्र संपन्न हुआ। मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम। ओम। कल मिलते हैं। जी, सभी को धन्यवाद बहुत-बहुत। आज तो सबको हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हुए कल फिर से नई ऊर्जा के साथ योगाहार कार्यक्रम, योगाहार परिवार में मिलते हैं। तब तक सबको ओम, सबको जय श्री राम। ओम प्रणाम सबको। बहुत ही कुशल संचालन और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई आज। अब हमें कल जो है इसी विषय पर चर्चा करना और अपनी जो है जो चर्चा है वो बिल्कुल जैसे आज आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा कि अब हमको क्या करना है वो अपने सब लोग लिखें। अब आप क्या सहयोग कर सकते हैं, क्या समय दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किस विषय पे आप जो है चर्चा कर सकते हो, क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, ये सब लोग अपने अपना जरूर लिख करके कल और प्रस्तुत करें। ओ जी, ओम धन्यवाद।